आज की सुबह कुछ ऐसी हो रही है जैसे कि मैं अभी गर्म पानी पी रही हूँ और बाहर देख सकते हैं रोशनी अब आने लगी है क्योंकि ठंड थोड़ी थोड़ी सी कम होने लगी है। वैसे हल्की ठंड अंदर की तरफ है तो मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से पानी पीती हूँ सिप ले लेके, क्योंकि मुझे इस टाइम पे कुछ इस तरीके से बैठना और बस अपने आप को समय देना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे करके दिन का काम शुरू हो जाता है। तो आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ से। और यहाँ पर मैं रात को ही मेथी का साग था ना, तो वो लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा पेपर में फैला दो। तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो छांट भी दिया था, लेकिन कुछ रह गए थे तो मैंने सोचा चलो अब इसको मैं निपटा देती हूँ। और कभी ऐसे मतलब सोच नहीं सकते कि काम पूरा करके हस्बैंड दे सकते हैं, तो थोड़ा सा काम तो अधूरा ही रहता है। तो चलिए यहाँ पर मैं मेथी का जो थोड़ा सा रह गया उसकी डंडियाँ वगैरह निकाल लेती हूँ। और ये काम करते हुए मुझे इसलिए आसान लगता है कि चलो पानी पीते पीते मैं ये काम, जो साग वाग वाला झंझट होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि खड़े होकर के आप फिर बाद में करते हैं तो काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है उसमें। तो कुछ इस तरीके से आज की सुबह शुरू हो रही है। और क्या होता है ना कि जब आपको पता है कि आपको ही करना है सारा काम, तो आप अपना टाइम भी बना ही लेते हैं कि किस तरीके से हमें सारे काम को अरेंज करना है, कैसे करना है। और अगर कहते हैं ना अच्छी हाउस मेकर बनना है, तो ये सारे टाइम टेबल समय के हिसाब से चलना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर अब पानी मेरा होने वाला है और साग भी अब थोड़ा थोड़ा हो गया है। तो अब मैं इसको उठा करके किचन में रखती हूँ और मैं पन्नी में ही डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसको नहीं बनाना। तो अब मैं थोड़ा देखती हूँ कि कब मुझे बनाना होगा। तो ये जो वीडियो है वो 2 दिनों की है, 1 दिनों की नहीं है। तो अभी सुबह के टाइम जैसे धूप निकलती है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बोला हुआ है कि मैं अपने पेड़ पौधों को देखने के लिए ज़रूर जाती हूँ। और अब क्या हो रहा है ना कि अब मेरे पास जितने ही पौधे हैं मैं उसी की देख रेख अच्छे से करूँगी। अब मैं एक्स्ट्रा पेड़ पौधे नहीं लूँगी, चाहे वो कोई फ्लावर का ही हो या कोई पेड़ हो। क्योंकि ना किसी भी चीज़ को लेने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, और अब मेरा इतना मन नहीं लगता है इन सब चीज़ों में। तो चलिए यहाँ पे मैंने छोटे बोतल से छोटे छोटे पौधे के जो होते हैं ना, उनमें मैंने पानी डाल दिया और साग जो बनाया था उस पे पेपर पे, तो उसको मैंने फेंक दिया और पेपर को मोड़ के रख लेती हूँ। और सुबह के टाइम में मेरी शक्ल ऐसी ही रहती है। और जब भी साग वाग छांटे ना, तो एक आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स दे रही हूँ कि जब भी साग वगैरह छांटे तो एक पेपर ज़रूर बिछा लें। उससे क्या होता है ना कि पेपर को चाहे तो अगर ख़राब है तो उसको फेंक भी सकते हैं, या फिर आप उस साग के डंठल को फेंक के पेपर आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो मैंने दोबारा से उसको ओवन में गर्म किया, क्योंकि जब तक पानी वानी पिया ना तब तक वो ठंडी हो गई थी। और बाहर ना आप देख सकते हैं कि मेरे बालकनी में ना बहुत छोटी छोटी चिड़ियाँ आती हैं, क्योंकि सामने में मैं ऊपर की तरफ पानी भी रखती हूँ। तो पानी वगैरह डालने की वजह से ना चिड़ियाएँ खूब आती रहती हैं। तो यहाँ बड़ी तसल्ली से मैंने चाय वाय पी और उसके बाद उठी। और उठने के बाद नहाया धोया और फिर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। मैंने कहीं देखा था तो मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। मेरे तुलसी के 2 पौधे थे और दोनों ही सूख गए इस सर्दियों में। तो देख सकते हैं बिल्कुल ही इसकी सूखी डंडी है। तो मैंने कहीं देखा है कि अगर उसकी मिट्टी को निकाल दें और फिर से उसकी कटाई छटाई करके थोड़े बहुत खाद वाद डाल दें तो उसमें पत्ते आ जाते हैं। अब मैं भी यही ट्राई करने जा रही हूँ। अगर आ गया तो मैं अगली किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं आया तब तो फिर मैं क्या ही शेयर करूँगी। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा ये भारी है तो मेरे से उठाया नहीं जा रहा है, तो मैं खुद ही कर रही हूँ। तो इसके जो पत्ते हैं ना वो थोड़े थोड़े मैंने छांट दिए हैं, मतलब डंडियाँ जैसी है ना तो सूख गई हैं बिल्कुल पूरी तरह से। नहीं तो मेरी तुलसी कभी भी सूखती नहीं थी, इस साल की ठंड में पता नहीं कैसे पूरी की पूरी तुलसी सूख गई है। तो चलिए यहाँ पे सारी डंडियों को निकाल दिया और थोड़ा बहुत मैंने जो मिट्टी वगैरह था वो निकाल के और फ्रेश मिट्टी मैंने डाल दी।
और थोड़ा सा मैंने खाद भी डाला। तो वो खाद मैंने गोबर का जो होता है ना वो डाला, और डाल के फिर मैंने इसे ऊपर मतलब मैंने रखा हुआ है ना स्टैंड, उस पे रख दिया। तो अब यहाँ पे धूप भी अच्छी आती है, मतलब आधे दिन की धूप होती है। तो यहाँ पर मैं शुरुआत कर चुकी हूँ। तो लोटे में जल ला करके मैंने चढ़ा दिया कम से कम, और मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दिया कि शुरुआत हो रही है, अगर लग गई तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, और नहीं लगी तब तो क्या ही बोलें। तो ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था किसी को ऐसे करते हुए, तो उनके पौधे आ गए थे। चलिए अब पौधे आ गए, और अब ये अगले दिन की वीडियो है जहाँ पर मैं अब जा रही हूँ किचन का कुछ काम करने के लिए। होली अब आने ही वाली है, और ऐसे में मुझे कुछ तैयारियाँ रोज़ रोज़ मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा किचन का भी चैनल है तो उसके लिए भी वीडियोज़ बनाती हूँ। और आज मुझे एक आइडिया आया कि मेरे पास ना एक कुछ इस तरीके का स्टैंड है जो कि मिट्टी का है, और साथ में उर्ली है वो भी मिट्टी का ही है। इसको मैं कभी घर में कभी बालकनी में रखती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा इसको मैं क्यों ना गेट के बाहर रखूँ। और क्योंकि मेरे घर फूल आते हैं, तो वो फूल क्या होता है ना कि इतना कोई ख़राब भी नहीं रहता, ताज़े ही रहते हैं। तो इसको मैंने बाहर रख के और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, और उसमें मैंने सारे फ्लावर को डाल दिए। आई होप कि मेरे जो दरवाजे के बाहर है ना ये अच्छा लगेगा। देखती हूँ कुछ दिन रख करके अच्छा लगेगा तो शायद मैं रोज़ ही इसमें जो भगवान से उतरे हुए फूल होते हैं ना वो रख दिया करूँगी। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और सोच रही हूँ कि होली के लिए कुछ रेसिपी बना लूँ, क्योंकि अब होली आने ही वाली है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया, और उसके बाद भी एक और कोई रेसिपी बनाऊंगी। तो अभी पहले तो गुजिया की तैयारी करूँगी, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया है तो मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। और यहाँ पर पोहा सुबह ही बना था, तो ये मेरी बेटी ने बनाया था, और अब ये काफ़ी देर हो गई है तो थोड़ा सा सूख गया है, तो इसको हल्का सा गर्म कर रही हूँ। और बस इसी कढ़ाई के अंदर बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छे से बनता है। तो इसको पहले धोऊंगी और बस गुजिया की तैयारी करूँगी। तो बस मैं अब कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, यहाँ पे पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं बराबर ही है, थोड़ा बहुत काजू मैंने कम लिया है, और पिस्ता को मैं थोड़ा थोड़ा काट लेती हूँ क्योंकि ये साबुत वाले हैं। बीच में बेटी देखने आई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे पिस्ता को सिर्फ मुझे काटना है, बाकी चीज़ों को मैं जो एक होता है ना बादाम वगैरह काटने वाला वो है उससे मैं काट लूँगी। तो वो मैंने काट के रख लिया। अब यहाँ पे आटा गूँथ रहे हैं, तो मैदा है ये। तो मैदा मैंने अंदाज़न आधा किलो तक था तो वो मैंने ले लिया है, और यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। तो घी ना अंदाजे से आपको डालना है। अगर 500 ग्राम आपके पास मैदा है तो आप 3 टेबल स्पून घी डालें, या ऐसे मतलब एक कलछी जैसे होता है उस टाइप से डाल दें, गरम घी डालें। और फिर मैंने सिर्फ हल्का ठंडे पानी से मैंने हल्का हल्का पानी डाल के और इसको गूँथ लिया। तो ये जो आटा होता है ना गुजिया के लिए, वो थोड़ा सा आपको टाइट ही गूँथना पड़ता है। बहुत ज़्यादा नरम गूँथेंगे ना तो वो गुजिया थोड़ी सी वैसी हो जाती है। तो यहाँ पर आटा गूँथ लिया, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी, जिससे कि हल्का सा सेट हो जाए। और सेट होने के बाद फिर इसको मैं मिला के और दोबारा से बनाऊँगी। तो चलिए इसको ढक दिया है मैंने। अब यहाँ पे इसके भड़ावन की तैयारी करते हैं। तो थोड़ा सा घी डाल के मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स काटे थे उन सबको फ्राई कर रही हूँ। और ये फ्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे ना तो जब आप खाएंगे गुजिया को तो उसके अंदर से बादाम वगैरह थोड़ा कच्चा कच्चा सा लगेगा। तो इसको हल्का सा घी में अगर रोस्ट कर देंगे ना तो ये बहुत टेस्टी हो जाता है। मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे ही रोस्ट कर ली है, बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे मैंने कर लिया। थोड़ा ज़्यादा ही किया है कि अगर कुछ और चीज़ें बनानी हो तो उसमें भी काम आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी और डाला, और थोड़ी सी सूजी 1 कप डाल दी। तो इसमें आप चाहें तो और भी घी डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा घी डालेंगे ये उतना ही अच्छा लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कम घी में बना रही हूँ। तो चलिए घी को भी सूजी को भी मैंने थोड़ा सा अच्छे से भून लिया। और सूजी भूनने के बाद यहाँ पर है मावा, मतलब खोया।
तो ये 2 कटोरी खोया हुआ है मेरा, तो इसको भी मैं थोड़ा पिघला लेती हूँ। और जैसे ही इसको आग पे चढ़ाएंगे ना तो कुछ इस तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। बस इतना ही मिक्स करना होता है और उसके बाद उतार लेना है। उतारने के बाद इसमें मैं बिना पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि ये गरम है ना, तो गरम के अंदर ये चीनी अपने आप पिघल जाएगी और वो अच्छा होता है। अगर अलग से आप पीस के डालना चाहते हो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सूजी के अंदर ही आपको मीठा चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ, अगर चाशनी वाली बनानी है तो इसमें चीनी कम डाल के बाकी आप चाशनी बना करके डालें। लेकिन हम लोग के घर में क्या होता है ना कि बिना चाशनी वाली ही अच्छी लगती है सबको, तो इसीलिए मैंने बिना चाशनी वाली बना रही हूँ। तो इसी के अंदर चीनी वगैरह सब डाल दिया, जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाल दिया और इसको अच्छे से मिलाना है। मिलेगा तो चीनी अपने आप पिघल जाएगी और फिर आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए, इस सारी तैयारी हो चुकी है। अब आटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आटा भी मेरा ऑलमोस्ट तैयार ही है। अब इसको हम बेलेंगे छोटी छोटी पूड़ियों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसे हाथ से ही बना रही हूँ। वैसे तो मेरे पास मोल्ड भी है, तो 2-3 मैंने हाथ से बनाए, उसके बाद फिर मैंने मोल्ड से ही बना लिया। वो थोड़ा जल्दी जल्दी बनता है। वैसे ये वाली डिज़ाइन ना हाथ से बनाते हैं तो बड़ी सुंदर सी लगती है, तो इसलिए मैंने हाथ से बना लिया। और ये पहले मैं बहुत बनाती थी ऐसे डिज़ाइन ना, मुझे बनाना बड़ा अच्छा लगता था। तो चलिए, यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें एक साथ कर रही हूँ इसलिए मैं रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया है और घी के बदले आप कुकिंग ऑयल होता है वो भी ले सकते हैं। जो भी आपको ऑयल पसंद हो वो ले सकते हैं। बस सरसों तेल में ये नहीं बनाना होता है, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें। और यहाँ पर धीरे धीरे करके पहले तेल को खूब अच्छे से गर्म किया था और फिर उसके बाद थोड़ा कम करके और फिर गुजिया को डाल दिया और एकदम कम आंच पे इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना होता है। थोड़ा टाइम लगता है इसको पकाने में, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी करी ना तो क्या होगा कि ऊपर से कुरकुरा तो हो जाएगा, लेकिन ना थोड़ी देर में फिर से वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एकदम कड़क वाला चाहिए जो कम से कम हफ्ते 15 दिनों तक वो अच्छे से रहे, तो आपको धीरे धीरे ही बनाना पड़ेगा। बस मीडियम आंच पे आपको रखना है, स्लो नहीं कीजिएगा, लेकिन मीडियम आंच पे रख के इसको अच्छे से पकाना है आपको। तो कुछ इस तरीके से मैंने होली की तैयारी करती जा रही हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर एक बार हो गया, मैं एक्चुअली आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार बना लिया, फिर मैं आराम से बनाऊंगी। और वहाँ पर मैं दोपहर के लिए खाना भी बना रही हूँ, जो कि पनीर का पराठा है। तो कहते हैं ना, होम मेकर के हाथ 3-4 होते हैं, तो उसी हाथों से ये सारे काम हो रहे हैं और इसी तरीके से आज का ब्लॉग बन रहा है। तो आज मैं शायद दूसरा रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाऊँगी और अगले दिन फिर ज़रूर शेयर करूँगी। और आज के वीडियो में इतना ही। तो ये गुजिया बननी तो मेरी स्टार्ट हो गई है, अभी और भी बन रही है, थोड़ी देर के बाद और भी बनाऊंगी। लेकिन अभी जो पहला वाला निकला है ना वो ये वाला है, और देखिए कितना बढ़िया है ये। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं होली की सारी चीज़ें बनाती जा रही हूँ। थोड़ा 1 हफ्ता पहले है, लेकिन कोई नहीं, तैयारी आप कर लेंगे ना तो होली में इतना टेंशन नहीं रहेगा। तो यही चीज़ मैं भी कर रही हूँ और बेटी भी थोड़ा सा हेल्प करी है, क्योंकि बेलने का काम बेटी ने किया है और भरने का काम मैंने किया है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 3 बज चुके हैं।
और इसी के साथ आज की वीडियो को मैं लास्ट करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।